हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आप लोगों ने बोहर का परमाणु मॉडल तो पढ़ा ही होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इसी के बारे में हाइजेनबर्ग ने रिसर्च किया और उन्होंने यह देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों की स्टडी हम एक ही समय पर सही स्टडी हम नहीं कर सकते। कहने का अर्थात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को बता पाना मुश्किल है। तो हम इसी की स्टडी हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत पर करते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, यह मेनली 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ मैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इसके बारे में पता चला। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, जो मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बता चुका है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मेरी पुरानी वीडियो का लिंक आ रहा है, आप टिक करके आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिससे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर होता है, इस कारण से उसका जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और जो मूवमेंट होता है वो एक साथ अर्थात एक ही समय पर ठीक से निर्धारण करना संभव नहीं है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है। अर्थात कहना के यह तात्पर्य इंट्रोडक्शन में यह दिया है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, इस वजह से उसकी जो पोजीशन और मोमेंटम होता है उसको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। हम एक टाइम पे हम पोजीशन ही कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम मोमेंटम ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को हम एक ही समय पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बताया है। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण है, जिसकी स्थिति एवं संवेग को साथ साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यह गणितीय रूप है इसका, जिसमें डेल्टा एक्स को हम स्थिति की अनिश्चितता बोलते हैं। अर्थात यह स्थिति बोलेंगे हम पोजीशन को, कि हम पोजीशन का हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। और वहीं पे डेल्टा पी जो कि संवेग में अनिश्चितता है, मतलब मोमेंटम में जो अनिश्चितता रहेगी उसे हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। और यहीं पे जो एच है उसको प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, मतलब प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे। ये जो चिन्ह दिया है वो उसका मतलब यह है कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो मान होगा वो h अपॉन 4 पाई से अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन इससे यह कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी डेल्टा पी। इसका जो सैम्पल का अर्थ होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में। तो आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है प्रारंभिक पथ, इलेक्ट्रॉन जो कि पहले गोल गोल घूम रहा होता है, तो उस पर हम बाहर से किरण देते हैं, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन जो कि न्यू पथ स्टार्ट करते हैं, जिसको नवीन पथ से डिनोट किया है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मली न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड घूम रहा होता है, तो हम उस पर बाहर से फोटोन देते हैं, तो वह उस जो राउंड सर्कल होता है उसको छोड़ के एक न्यू पथ स्टार्ट कर देता है। यह स्ट्रक्चर में हम इसी को डिनोट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझाने के लिए कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। तो सेकंड देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ही विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। मतलब कहना यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली माइक्रोस्कोप
जो कि सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे हम देख नहीं सकते। हमें ये इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, उसके थ्रू ही हम इस इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। यह पॉइंट 2 में हम इसी को बताया है कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम किस बेस पर देख सकते हैं, जो कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। यह पॉइंट नंबर 2 में बताया गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कोई भी कण तभी दिखाई देता है जब उस पर उसकी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब हमें उस पर प्रकाश डालते हैं, तब हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात के समय हमें चारों ओर अंधेरा होता है, तो हम वहाँ पे लाइट ऑन कर देते हैं, तो हमें चारों ओर जो भी चीज़ है सब दिखाई देती है क्लियरली। तो वही कहना है कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो वो हमें नॉर्मली माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखाई देता, तो उसको देखने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन पे लाइट देनी पड़ती है। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है हमने वही बताया है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अतः इलेक्ट्रॉन पर जब एक ऐसी किरण जो फोटोन पढ़कर परावर्तित होती है, जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, तो उसकी टक्कर इलेक्ट्रॉन के संवेग परिवर्तन हो जाती है और संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन होती है उस पर हम फोटोन एनर्जी देते हैं, तो उसकी फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो वो इलेक्ट्रॉन होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट पूरा चेंज होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि वो पहले किसी और ही पथ पर, मतलब किसी और ही डायरेक्शन से वो घूमते रहता है, और जब उस पर फोटोन दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन का पथ ही चेंज हो जाता है, वो न्यू डायरेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो हम ये चौथा पॉइंट में वही बताया है कि इलेक्ट्रॉन पर फोटोन जब देते हैं तो वो पहले न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है एक पोजीशन पर। जब फोटोन देने के बाद वो न्यू पथ स्टार्ट कर देता है, जिसको हम नवीन पथ से डिनोट किया है। आप भी स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे यही बताया है। पॉइंट नंबर 5, कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित संवेग में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही मान असंभव है। कहने का यह तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है उसको हम सही मतलब फिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और ये जो नीचे दिया है वो आप नहीं लिखेंगे फिर भी वो चलेगा। तो थैंक यू।